एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और शाम का टाइम है और यहाँ पे है ना, सबसे पहले शाम की मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। वैसे मैं हमेशा निकालती हूँ बट कभी कभी नहीं निकालती, डिपेंड ऑन मेरे बच्चों के, क्योंकि आज इन्होंने ना एक्चुअली बहुत चीज़ें फैला दी हैं बैग में से भी, और बहुत ज़्यादा कागज़ वगैरह ये सब, और बहुत ज़्यादा किरकिर किरकिर महसूस हो रही थी क्योंकि हम रहते हैं घर में नंगे पैर। मैं अपने घर में स्लीपर नहीं डालती हूँ, सो सभी मेरे घर में नंगे पैर रहते हैं। छोटा घर है और हर जगह स्लीपर स्लीपर लेके बच्चे भी और हम भी सब भी डोलेंगे तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं भी हम बैठ के खाना खाते हैं, कुछ भी हैं, सो इसलिए। तो यहाँ पे इवनिंग की झाड़ू निकलने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आजकल है ना, ये हस्बैंड है ना मेरे, बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, तो इसीलिए ना उनकी जल्दी से ना खाने की प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो मैंने एक जगह पे चढ़ा दी है चावल और एक जगह पे दाल चढ़ाई थी। सो दाल में 3 सीटी आने के बाद मतलब उससे पहले मैंने ना ये चढ़ा दिए थे, जिससे जब तक झाड़ू लगाऊं जब तक हो जाए। फिर मैंने बनाई है अपने लिए चाय। वैसे थोड़ा सा लेट हो गया चाय बनाने को आज, पर है ना, होता है ना जब कि एक बार चाय ना पियो ना तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, एनर्जी सी नहीं आती है बिल्कुल भी। और मेरे जो घर में ना अदरक ख़त्म हो रही है, बट मुझे जो अदरक की चाय है ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे इलायची की पसंद नहीं है, मुझे लौंग की पसंद नहीं है, मुझे अदरक की चाय बहुत पसंद है। और जब से कोविड शुरू हुआ था ना, तब से मैं अदरक पी रही हूँ और अभी तक मैंने स्किप नहीं की है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। अदरक को कंटिन्यू अगर आप अपनी हैबिट में लेते हैं तो अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सर्दी जुकाम से बचाती है, गला भी सही रखती है और एक गर्मी बनाए रखती है शरीर में। और कोविड में तो आप लोगों को पता ही था, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो अभी है ना, हो गई है यहाँ पे ना, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है जब से बारिश यहाँ पे होना शुरू हुई है, और अब भी बारिश हो रही है। और बारिश में चाय पीने का तो और भी मज़ा आ जाता है, बट अकेले पीने में इतना मज़ा नहीं आता। तो पर अब क्या करें, कोई नहीं है, पर पीनी पड़ती है। अब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो बच्चों को ना, मेरे बेटे को खासकर छींकें शुरू हो चुकी हैं, उसको जुकाम की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। सो अब है ना, मैं उसको हल्दी अदरक का दूध देना शुरू कर दूँगी, जिससे उसको जुकाम और ये सब चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होए और उसको ज़्यादा ना हो। यहाँ बच्चों को मैंने पढ़ने बिठाया हुआ है, तो ये बीच बीच में से इनका उठना चालू रहता है। बैठा तो देती हूँ मैं पढ़ने के लिए, बट इनका बीच बीच में चालू रहता है कि मम्मी अभी पानी पिया हूँ, अभी ये कर लूँ वो कर लूँ। तो ये चीज़ें और साथ साथ जो भी उनकी क्वेरीज़ होती हैं उनको भी मैं सॉल्व करती रहती हूँ। और जैसे मुझे किचन से टाइम मिलता है फिर मैं उधर मैं जाके बैठ जाती हूँ, और कुछ भी है समझाना है, लर्न करना है या सुनना है, वो सब काम मेरे चलते रहते हैं। तो देखिए, चावल नहीं उबले हैं, बस दाल उबल चुकी है, उसमें लगाना है अभी तड़का। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठ के ना चाय पी है मैंने। हाँ, बस चाय पीने के टाइम पे मुझे थोड़ा ही देर है ना बैठना होता है, रिलैक्स होके बिल्कुल। वो जो टाइम होता है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो मॉर्निंग का हो इवनिंग का हो। पूरे दिन हम भागते दौड़ते रहते हैं, बट इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते। तो मुझे चाय ना हमेशा सुकून में होती है। कई बार मैं जल्दबाजी में चाय पीती हूँ ना काम करती करती, तो मुझे ऐसा ना स्वाद याद ही नहीं रहता चाय का। ऐसा लगता है यार चाय पी ही नहीं मैंने आज, इसलिए मैं सुकून से बैठ के चाय पी कर आ गई हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ तैयारी। यहाँ पे बनाऊँगी आज चटनी, दाल बनेगी, चावल बनेगी। जैसे कि आपको पता ही है, मेरे घर में इवनिंग में कुछ भी ज़्यादा खास नहीं बनता है, हमेशा ही नॉर्मल खाना बनता है। या तो दाल रोटी बनेगी, दाल चावल, या कोई पतली वाली सब्जी, आलू टमाटर, ऐसा कुछ भी, तो हल्का ही खाना बनता है। तो चावल अभी बॉयल नहीं हुए हैं, चटनी मैंने बना ली है और इसको एक कटोरी में करके ना साइड में रख दूँगी। और अच्छी लगती है यार चटनी, पर मेरे पास कच्ची आम भी नहीं थी। अगर कच्ची आम भी होती ना तो चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता। मैंने जीरा, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर डाला था, और थोड़ा आप नींबू ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मिक्सी में ना लगी हुई थी थोड़ी सी चटनी। सो अब इसे मैं कवर करके रख दिया है। यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो गए हैं, और इसको मैं स्टेन कर लूँगी। और स्टेन करने के बाद है ना, इसको इसी भगोने के ऊपर रखूँगी। जैसे है ना, क्या होता है जब चावल जो होता है ना वो और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। देखिए, ऊपर से ढक दिया, नीचे से भाप निकलेगी, तो वो भगोने ने कवर कर रखा है, तो उससे वो जो कहते हैं ना दम लगना चावलों में, वो होता है। और आप 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए, चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इधर आ गया है नंबर अब दाल में तड़का लगाने का। सिंपल सा तड़का होगा,
प्याज का और टमाटर का, क्योंकि मैंने सिर्फ प्लेन ही दाल उबाली है। अरहर की दाल है। अरहर की दाल मेरे घर में ज़्यादा खाई जाती हैं क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और सच कहो तो इससे ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो अरहर की दाल में से तड़का लगाएंगे और ऑलमोस्ट खाना तैयार है। रोटी मैं आज बनाऊंगी नहीं, आज सिर्फ दाल चावल और चटनी होगी। प्याज सलाद में प्याज कट कर दूंगी और अचार हो जाएगा। पापड़ ख़त्म हो चुके हैं। और अभी क्या है ना, मैं ये मंथ के ना मिड में मैं कोई भी सामान नहीं मंगाती हूँ। जो ख़त्म हो गया सो हो गया। मैं हमेशा ही महीने में सामान मंगाती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप ग्रोसरी से रिलेटेड वीडियो बनाइए, आप बताइए कैसे ग्रोसरी का आप सामान लाते हैं, कुछ लाते हैं। तो मैं कुछ नहीं यार, मैं महीने महीने ही सामान लेकर आती हूँ। तो अगर बीच में कुछ ख़त्म भी होता है कि इमरजेंसी हो तो बात अलग है, बट जिस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हमारा खान पीन नहीं रुक सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ और उनको मैं महीने के एंड में ही लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इनके बिना तो गुजारा नहीं है ना, तो इनको तो मुझे लाना ही पड़ेगा ना। बट अगर जिनके बिना गुजारा हो सकता है तो उस चीज़ को मैं नहीं लाती। इवन जैसे मेरे चावल वगैरह कुछ ख़त्म हो गए हैं, तो अगर मैं देख लेती हूँ ज़्यादा दिन है या नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि महीने पे ही लेके आऊँ। क्योंकि जब हम बीच बीच में सामान लेके आते हैं ना, पैसे लगते हैं, ऊपर से है ना चीज़ों का पता नहीं चलता और पैसे का भी पता नहीं चलता, और सामान आता ही जाता है, आता ही जाता है। और महीने में जब आप इकट्ठा लेते हैं तो सामान का पता भी लगता है कि क्या आया है क्या नहीं, और एक बार में ही पैसे लगते हैं, फिर पूरे महीने का हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो खाना बन चुका है, गैस वगैरह सब साफ़ कर दी है। अभी बस हस्बैंड अभी आ चुके हैं, बैठे हुए हैं और वो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले फटाफट से बर्तन मान लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़े ही बर्तन होते हैं, उनको मांजने में ना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना जो टमाटर को डाला था, तो उसी में थोड़ी सी दाल का पानी डाल दिया था, जिससे टमाटर अच्छे से हो जाए, और तड़का बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर मैंने इसमें दाल डाल दी है और इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था। सो मैं इसको अभी 2 मिनट अच्छे से एक आधा बॉयल लगवाऊंगी। तो खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इधर बच्चे मेरे पढ़ रहे थे और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, जैसे इनका रिटर्न वर्क दिन में करा देती हूँ और इस टाइम पे लर्न होता है रात के टाइम पे। और अब मेरा वहाँ से काम ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इनसे सुनूंगी और जो चीज़ें इनको याद नहीं हो रही है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, हिंदी में बच्चों को जल्दी समझ में आता है, इंग्लिश में वो इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं बट उनके मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, उनकी स्टोरीज़ नहीं समझ पाते हैं। सो मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, आंसर पढ़ती हूँ, फिर आंसर को मैं हिंदी में बताती हूँ कि बेटा इसका मतलब ये है, तो फिर उसको वो जल्दी लर्न हो जाते हैं। तो यही रहा मेरा आज का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा? कुछ इसी तरीके से मेरा पूरा दिन जाता है। मॉर्निंग का मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये है इवनिंग का रूटीन, छोटा सा ब्लॉग है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी पढ़ रही है साइड में। मैं इन दोनों को अलग अलग बिठाती हूँ, क्योंकि अगर ये साथ बैठते हैं ना तो ये पढ़ते नहीं हैं, बस लड़ते हैं, एक दूसरे के सिर्फ बाल नोचते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो कई बार मैं जब काम कर रही होती हूँ तो इन दोनों को मैं अलग अलग रूम में बिठाती हूँ। अगर मैं साथ में बैठी हूँ तो मैं अलग अलग थोड़ी डिस्टेंस बना के बिठाती हूँ। तो वो चेयर पे बैठी हुई है और ये बेड पर। तो क्योंकि इनका वो मेरे को मुँह चिढ़ा रही है, मम्मी देखो वो मेरे को आंखें दिखा रही है, मम्मी देखो ये, मम्मी वो, इनका ये चलता रहता है। सो इस वजह से मुझे दूर दूर बिठाने ही पड़ते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या अच्छा लगा मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ में रेसिपीज़ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, पर मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अच्छी रेसिपीज़ थोड़ी सी, बस तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज चल रही है। मैं नहीं बार बार इन सब चीज़ों को बोलना चाहती, बट क्या करूँ मैं, आप लोग अपने लगते हो, अपना मैं समझती हूँ, तो मैं इसलिए आपसे हर चीज़ मेरे अपने आप के मुंह पर आ जाती है और आप लोगों के सामने मैं रख देती हूँ। तो चलिए ये व्लॉग को यहीं पे करेंगे बंद, फिर मिलेंगे, क्योंकि इस व्लॉग को हम नहीं करेंगे बंद तो दूसरा व्लॉग कैसे आएगा। तो प्लीज़ भरपूर प्यार दीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई पैसा नहीं लगता। तो बस आपकी हमारी मेहनत है और आपका सपोर्ट है, बस उसी के सहारे हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। तो चलिए, आई होप सब कुछ अच्छा रहा
और इस वीडियो का यहाँ पे क्या है आंसर जो समझाऊंगी और आंसर समझा के ही उसको क्वेश्चन लर्न कराऊंगी, जिससे उसके साथ क्या होता है कि वो लिखने भी लगता है और उसको लर्न भी हो जाता है। और हमेशा मैं बच्चों को याद जब करवाती हूँ एक बार सुनती हूँ तब मैं कई बार उसको लिखवाती हूँ, जिससे बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है। फिर उनको एग्ज़ाम आने पर बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।